तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी ने मुसलमानों के खिलाफ लिया एक और फैसला। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया अयोध्या, मुसलमानों का फूटा योगी पर गुस्सा। भैया आपको बताएंगे दोस्तों की निजीकरण को लेकर आरएसएस से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। निजीकरण के विरोध में मोदी सरकार का विरोध 28 अक्टूबर को पूरे देश में करेगी आरएसएस, मोदी सरकार को झटका। भैया आपको बताएंगे दोस्तों की गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़े जाने का हिंदू संगठनों ने फिर से किया विरोध। मुसलमानों को दी धमकी, कहा अगले जुमे में अगर यहां पड़ी नमाज तो आपकी नहीं है खैर। भैया आपको बताएंगे दोस्तों की जम्मू कश्मीर की जनता के सामने झुकी केंद्र की मोदी सरकार। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का अमित शाह ने किया ऐलान। इसी के साथ आपको बता दें कि मेरठ पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बोला हमला। कहा योगी के राज में सबसे ज्यादा मुसलमानों के यूपी में हुए एनकाउंटर। भैया आपको बताएंगे दोस्तों कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के समर्थन में उतरे किसान नेता राकेश टिकैत, एनसीबी और मोदी सरकार पर बोला हमला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मुसलमानों के खिलाफ योगी ने लिया बड़ा फैसला। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया अयोध्या। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा फैसला आज फिर से ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का ऐलान कर दिया है, जिसकी जानकारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज ही दी है। जिसके बाद यूपी के मुसलमानों ने इस फैसले का योगी का विरोध किया है और कहा है कि मुस्लिम तहजीब से रखे गए यूपी में नामों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध रूप से बदल रहे हैं और ये बिल्कुल सही नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है तब से मुस्लिम तहजीब से रखे गए शहरों के नाम भी योगी आदित्यनाथ बदल रहे हैं। इससे पहले इलाहाबाद का भी नाम योगी ने बदलकर प्रयागराज कर दिया था। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुड़गांव में एक बार फिर से खुले में नमाज पढ़े जाने का हिंदू संगठनों ने किया विरोध, प्रशासन को दी धमकी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की हरियाणा के गुड़गांव के सेक्टर बारे में खुले में नमाज पढ़े जाने को लेकर एक बार फिर से हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है। इससे पहले गुड़गांव के सेक्टर 47 में भी खुले में नमाज पढ़े जाने का विरोध हिंदू संगठनों ने किया है। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग शांतिपूर्वक खुले में नमाज पढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने जय श्री राम सहित भारत माता की जय के नारे लगाए और इसका विरोध किया। भैया आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी हिंदुओं को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने इन लोगों को भतेरा समझाया, लेकिन इन लोगों ने पुलिस प्रशासन को ही धमकी दे दी और कहा कि अगर अगले जुमे में यहां पर खुले में नमाज इन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पढ़ी तो पुलिस प्रशासन इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए और हम किसी भी कीमत पर यहां पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने बताया है कि 18 मई 2018 को इस जगह को नमाज पढ़ने के लिए हिंदू समुदाय की अनुमति के बाद ही दी गई थी और अब आखिरकार हिंदू समुदाय इसका क्यों विरोध कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की अब एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की राजनीति हरियाणा में शुरू हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आरएसएस से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। 28 अक्टूबर को पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ आरएसएस करेगा प्रदर्शन। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मोदी सरकार को देश की संपत्ति बेचना भारी पड़ गया और आरएसएस अब मोदी सरकार के निजीकरण के विरोध में उतर आया है। दरअसल आपको बता दें कि आरएसएस से जुड़े संगठन ने 28 अक्टूबर को मोदी सरकार के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय मजदूर संघ ने मोदी सरकार को धमकी देते हुए कहा है कि मोदी सरकार लगातार सरकारी संपत्तियों को बेच रही है। अगर मोदी सरकार इस तरह से ही सरकारी संपत्तियों को देश की बेच देगी तो हमारे बच्चे आखिरकार नौकरी कहां करने जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी से आरएसएस से जुड़े मजदूर संघ ने कहा है कि मोदी सरकार तत्काल जो सरकारी संपत्ति बेची है उनको वापस ले और देश की संपत्ति को ना बेचे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने अब मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसी का विरोध को लेकर 28 अक्टूबर को देशव्यापी प्रदर्शन आरएसएस का ये संगठन मोदी सरकार के खिलाफ देश में करेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत को तोड़कर खालिस्तान देश बनाएंगे सिख फॉर जस्टिस ने किया ऐलान, मोदी को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि सिखों के आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने मोदी सरकार की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि सिख फॉर जस्टिस ने भारत को तोड़कर नया सिखों के लिए खालिस्तान देश बनाने के लिए नक्शा जारी कर दिया है। इस नक्शे में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ क्षेत्र शामिल है और इन क्षेत्रों को शामिल कर खालिस्तान ने भारत को तोड़कर सिखों के लिए खालिस्तान देश बनाने का भारत में ऐलान कर दिया है।
जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि सिख फॉर जस्टिस सिखों के संगठन ने कहा है कि जब देश आजाद हुआ था तब मुसलमानों को पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम पर 2 देश दे दिए गए थे, लेकिन सिखों को कुछ भी नहीं दिया गया था। इसलिए हम सिखों की लड़ाई लड़ रहे हैं और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों को मिलाकर केंद्र की मोदी सरकार खालिस्तान देश सिखों के लिए बनाए और ये देश पूर्ण रूप से सिखों का होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत को तोड़कर एक बार फिर से सिख फॉर जस्टिस जो आतंकी संगठन है उसने अलग देश बनाने की मांग कर दी, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने झुकी केंद्र की मोदी सरकार। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की जनता के सामने अब केंद्र की मोदी सरकार झुक गई है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद लगातार जम्मू कश्मीर से खत्म हो रहा है और इसलिए आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जल्दी हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे और यहां पर विधानसभा के चुनाव कराएंगे और यहां पर निष्पक्ष सरकार बनाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि पिछले काफी समय से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद वहां के लोग मोदी सरकार से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे, लेकिन अंधभक्त मोदी सरकार से अपील कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाए, लेकिन अंधभक्तों की मोदी सरकार ने ना सुनते हुए जम्मू कश्मीर की जनता की सुनी और जम्मू कश्मीर की जनता को सुनते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का ऐलान कर दिया है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में यह ऐलान किया है, जिसके बाद अब संभावनाएं बढ़ गई हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्दी विधानसभा चुनाव होंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का बहाल किया जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शाहरुख खान के बेटे के समर्थन में उतरे किसान नेता राकेश टिकैत मोदी सरकार पर बोला हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर चल रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी सरकार और एनसीबी पर आज बड़ा हमला बोला है। राकेश टिकैत ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि जिनके पास कम मात्रा में ड्रग्स पाया जाता है उन पर बड़ी कार्रवाई की जाती है और उनको मीडिया भी दिखा रही है, लेकिन जहां ड्रग्स की बड़ी खेप पाई जाती है तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती और ना ही उन पर कोई मीडिया कवरेज कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि ड्रग्स के मामले में बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बड़ी मछली पकड़ में आए, जिससे देश के लोग ड्रग्स की चपेट में आने से बच जाएं। राकेश टिकैत ने कहा है कि अडानी के मुद्रा पोर्ट पर 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी, जिसकी कीमत जो है 20,000 करोड़ रुपए भारत में बताई जा रही थी, लेकिन शाहरुख खान के बेटे के पास से जो है 6 ग्राम कुल चरस पकड़ी गई थी, लेकिन उसको मीडिया में भी दिखाया जा रहा है, उस पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन अडानी पर ना तो कोई मीडिया ने कार्रवाई की है और ना ही सरकार ने। तो राकेश टिकैत एक बार फिर से शाहरुख खान के बेटे के समर्थन में आ गए और ये बड़े हमले राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी सरकार और एनसीबी की कार्रवाई पर बोले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बोला हमला। कहा सबसे ज्यादा एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के हुए। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी मेरठ के किटौर आज पहुंचे। यहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बड़ा निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से भीख मांगने हैदराबाद से आया हूँ। उत्तर प्रदेश के मुसलमान अपने वोट को समझें। तुम 19% उत्तर प्रदेश में हो, अपनी वोट की पावर को समझो। ओवैसी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि किठौर में मुसलमानों की भी एक सियासी जमीन होनी चाहिए। उन्होंने किठौर की जनता से एआईएमएम के उम्मीदवार को चुनने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिसको आपने विधायक बनाया उसी ने किठौर को तहसील नहीं बनाया, हम बनाएंगे। आज तक काली नदी की सफाई का इंतजाम नहीं किया गया, सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, अस्पताल भी नहीं है, लेकिन अगर हमारा उम्मीदवार जीतेगा तो यहाँ पर हम काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी से सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई है तो वे दलित के बाद मुसलमान है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मीडिया के लोग 80% मोदी की तरफ है, 20% अपने सेकुलर बोलते हैं, ये अंदर से आरएसएस की पैंट पहनते हैं। उत्तर प्रदेश में 5 सालों में सबसे ज्यादा 37% इनकाउंटर मुसलमानों के हुए हैं और योगी सरकार ने मुसलमानों के साथ नाइंसाफी यूपी में की है। इसलिए एमआईएम को आप लोग वोट दें और हम अपनी सियासी जमीन तलाशेंगे, उसके बाद यूपी में हम काम करेंगे। तो ये बड़े दावे ओवैसी ने किए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों की याद में पंजाब में बनेगा स्टेडियम, भाजपा को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ लंबे समय से चल रहे किसान विरोधी प्रदर्शन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले किसानों की याद में पंजाब में एक खेल स्टेडियम बनाया जाएगा।
ये स्टेडियम श्री चकमौर साहिब विधानसभा क्षेत्र के गांव हरिपुर उर्फ रोड माजरा गांव में बनाया जाएगा। स्टेडियम के निर्माण के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। पंजाब में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। जनहित में धड़ाधड़ फैसले लिए जा रहे हैं। सोमवार को सीएम चन्नी ने चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न गांवों के लिए भी 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की घोषणा की है, जिसके बाद जो है बड़ी अपडेट आ रही है पंजाब से। 2006 में कि एक